अनुज गर्ग बनाम भारत होटल संघ। ठीक है, अनुज गर्ग वर्सेज भारत होटल संघ। ये 2008 का वाद है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइडेड है। यहाँ पर होटल या बार में, ठीक है, महिलाओं के नियोजन पर रोक की बात कही गई थी। होटल या बार, यहाँ पर महिलाओं के नियोजन पर रोक। ठीक है, तो एक चर्चा होती है, फ्रेश चर्चा होती है। ये जो कंडीशन है, केस लॉ में पढ़ने में ये चीज़ फॉलो करना है कि क्या सिस्टम होता है, प्रश्नों का भी, जानने समझने का भी। तो प्रश्न उठता है कि ये जो आपका नियम बनाया गया, ठीक है, और कुछ ना कहिए, नियम आप कह सकते हैं, विधि कह सकते हैं, ठीक है, ये जो बनाई गई, इसके लिए प्रश्न है कि क्या ये रीजनेबल ग्राउंड है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। निर्णय आप लोग जानते हैं, सीधे कहा गया कि ये रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, यानी कि कोर्ट ने इसको वाइड घोषित कर दिया। ठीक है, वैलिड की जगह वाइड। ठीक, अब बात ये, मेन मुद्दा ये आता है, ये प्रश्न आता है, इस पर अगर आपको कमेंट करने हैं तो आप क्या करेंगे, क्यों? तो इस ऐसे प्रश्न पूछे जाने का अर्थ होता है कि वो जानना चाह रहा है कि जो रीजनेबिलिटी टेस्ट है ये क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या रहा है कि महिलाओं के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट शून्य घोषित कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या रही है, ऐसा क्यों रहा है, ऐसा क्यों रहा है। ठीक है, क्या जहाँ पर होटल या बार में जहाँ पर शराब परोसी जा रही है, ऐसी जगहों पर आप जानते हैं, ठीक है, शराब परोसी जाती है। ठीक है, मतलब ये है कि माहौल को उचित नहीं माना गया, महिलाओं की सिक्योरिटी को लेकर के प्रश्न चिन्ह लगाया गया कि भाई जहाँ पर होटल बार में शराब परोसी जाती है, माहौल ऐसा रहता है कि महिलाएं सिक्योर नहीं होंगी। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए नियम बना दिया गया कि ऐसे स्थानों पर महिलाओं की नियुक्ति नहीं की जा सकती है, उनकी नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई। ठीक, अभी केस न पढ़ाने का एक कारण और भी है, ये तो एक आध की चर्चा ज़रूरी है। अभी कारण ये है कि जब तक 19 और 21 नहीं पढ़ेंगे, केस लॉज पर डिस्कशन नहीं हो सकता है पूरी तरीके से। फिलहाल इस पर तो देखने में तो अच्छा ग्राउंड है कि ऐसे स्थानों पर सिक्योरिटी इशू रहेगा, तो क्यों ना महिलाओं की नियुक्ति ही ना की जाए, झंझट ही ख़त्म हो जाए, और यही सोच के बनाया गया नियम। अब बात आई, आपको आंसर लिखना है, आपको डिस्कस करना है कि यह रीजनेबल है या रीजनेबल नहीं है, पक्ष विपक्ष में तर्क करना है आपको। ठीक है, तो क्या कहेंगे, क्या यह उचित है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह अनुचित है और शून्य बताया, तो जाहिर सी बात है आप भी शून्य की ओर ही रहेंगे। ठीक, अब आप क्या कारण देंगे, किताब में तो इतनी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, अब आप क्या कारण देंगे। ठीक, तो जब हम आर्टिकल 19 को पढ़ेंगे तो बात आती है व्यापार, वृत्ति, आजीविका, पेशा आदि की स्वतंत्रताएं भी हमको दी गई हैं, और जिन आधार पर इन्हें बाउंड किया जा सकता है, रोक लगाई जा सकती है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से रोका जाए कि नहीं ये उचित नहीं है, वायलेशन हो जाएगा, वो 19 के सेकंड क्लास में वो ग्राउंड्स दिए हुए हैं, उनमें से किसी ग्राउंड में ये नहीं आ रहा है। ठीक, अब बात आई क्यों, सिक्योरिटी इशू तो ही है। अब बात आई जो होटल खोले हैं, बार चला रहे हैं, ठीक है, व्यापार कर रहे हैं, आजीविका, पेशा, वृत्ति कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ बताई गई और वहीं से बहुत कुछ की एक्सप्लेनेशन भी आया। वो विशाखा बनाम राज्य भी जो है आप देखिए पहले से न्यू डाल चुका था। ठीक, क्योंकि इससे बहुत पहले का केस है, हर जगह यहाँ पर फिर उसी बात को दोहराया गया। लैंगिक आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, अनुच्छेद 15 अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है,
लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, पुरुष महिला के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। उन्नति के लिए तो भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन डिमोट करने के लिए नहीं किया जा सकता। और यदि आप, ठीक है, होटल बार चला रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़ें, तो आपकी एक जिम्मेदारी होती है। यहीं पर और भी कई केसों में एक बात पर बार बार एक्सप्लेनेशन दिया गया है, नियोजक का दायित्व। जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, ठीक है, जो एम्प्लॉयर है, उसके लिए लायबिलिटी की बात कही गई। यदि आप ठीक है, ऐसी कंडीशन में जाते हैं कि दूसरों को नौकरियां देने की आपकी क्षमता हो जाती है, आप भी, ठीक है, किसी भी आधार पर जो रीजनेबल ग्राउंड ना हो, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। भेदभाव नहीं करेंगे, यह भी आपका दायित्व है। और इसी दायित्व में बताया गया सुरक्षा का प्रबंधन। इस दायित्व में बताया गया सुरक्षा का प्रबंध। आप सिक्योरिटी मैनेज कीजिए, आप नॉन रीजनेबल ग्राउंड्स पर भेदभाव मत करिए। आपके लायबिलिटी में सुरक्षा का प्रबंधन भी आता है, ठीक है। यदि आपके यहाँ माहौल सुरक्षित नहीं है तो आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। तो पहली लायबिलिटी है सुरक्षा का प्रबंध। यदि आप सुरक्षा का प्रबंध कर रहे हैं तो ऐसे होटल या बार में महिला वर्क करे या पुरुष, दोनों की सिक्योरिटी को आपको देखना होगा। अदरवाइज जिस तरह महिला के सुरक्षा की खतरा है, उसी तरीके से पुरुषों की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। तो सुरक्षा का दायित्व जब आपके प्राथमिक दायित्वों में है और आप प्रॉपर सिक्योरिटी की व्यवस्था कर रहे हैं, तो आप लैंगिक आधार पर भेदभाव करते हुए, ठीक है, महिलाओं के नियोजन पर रोक नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ इक्वलिटी लाने के लिए है, ना कि नॉन रीजनेबल ग्राउंड्स पर आप भेदभाव करके अनइक्वलिटी लाइए। तो बहुत ज़्यादा इसमें चर्चा हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन तो सीधा पूछता है कि होटल बार में महिलाओं के नियोजन से संबंधित कौन सा वाद है, तो आप अनुज गर्ग का वाद बता दीजिए। बट इसके साथ आप यह भी जानिए कि क्यों नियोजक का दायित्व होता है सुरक्षा प्रबंधन का, वो करें, न कि भेदभाव करते हुए नियुक्तियां करें, ठीक है। नियुक्तियों में भेदभाव नहीं होगा। तो इस बात को जो है बताया गया, ठीक है, इस बात को बताया गया। यानी अनुच्छेद 14 का जो उद्देश्य है कि इक्विटी लाना है, तो इक्विटी लाना है तो आप ऐसा भेदभाव करेंगे तो इक्वलिटी आएगी कहाँ से, साम्य आप लाएंगे कहाँ से, लोगों को समान अधिकार प्राप्त कहाँ से होंगे, ठीक है। तो आपके जो अदर कर्तव्य हैं, जो प्राइमरी कर्तव्यों में आती हैं बातें, पहले आप उनको पूरा करिए। सिक्योरिटी इशू को पूरा करिए, अन्य चीज़ों को पूरा करिए। महिला पुरुष में भेदभाव करने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी। तो बहुत अच्छी बातें इस बात में बताई गई। और मेन फोकस ये रहा कि ये शर्त शून्य है, नियोजक ऐसा भेदभाव करके अपने दायित्वों से बच नहीं सकते हैं, ठीक है। यह शर्त शून्य है, नियोजक ऐसा नॉन रीजनेबल, ठीक है, अकारणीय, गैर युक्त भेदभाव करते हुए अपने दायित्वों से बच नहीं सकते हैं, ठीक है। क्लियर है।